हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जिनका भी सन मून साइन वर्गो यानी कि कन्या है, उनके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं टैरोट से। ओके, तो जिनका भी सन मून साइन यानी कि चंद्र राशि या सूर्य राशि वर्गो यानी कि कन्या है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या मैसेजेस मिलते हैं वो हम देखेंगे। ओके, आप प्रैक्टिकली क्या सोचेंगे, इमोशनली क्या सोचेंगे, क्या आउटकम आएगा और आप क्या चाहते हो और क्या ऑब्स्टिकल है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, वो हम देखेंगे। मेन क्या चीज़ रहेंगी जिस वजह से आप टेंशन में रहोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो हम देखेंगे। ओके, तो जिनका भी सन मून साइन वर्गो यानी कि कन्या है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड रिवर्स्ड। ओके, सेकेंड आया है द हर्मिट रिवर्स्ड। दो कार्ड आया 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सब कार्ड रिवर्स्ड आया। टावर अपवर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड, प्लीज क्लैरिफाई हर्मिट, please clarify 7 of swords reversed. Please clarify the tower. Clarify 3 of swords. Okay, bottom की energy 4 of swords reversed. ओके, सो इस वक्त जिनका भी सन मून साइन कन्या यानी कि वर्गो है, इस वक्त हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, या आप छुट्टी पे हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, या अभी आप किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहे हो कुछ दिनों से। हो सकता है आप अकेले रह रहे हो, या अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप खुद की हीलिंग कर रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इसमें से अभी आप निकल रहे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक ले लिया खुद के लिए, तो अभी आप ना बोर हो चुके हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से अभी आप फ्रेश फील कर रहे हो या आप हील हो चुके हो, तो अभी आप फिर से अपनी डे टू डे लाइफ में जाना चाहते हो दोस्तों के साथ, या अपनी जॉब पे, या अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहते हो। अगर बहुत दिनों से आप खुद को अकेला करके हो या अकेले रह रहे हो तो यस, सो अभी इस वक्त अभी आप पूरी तरह से ठीक हो। अगर हेल्थ इशू हो रहे तो और इमोशनल ट्रॉमा था तो उसमें से आप निकलना चाहते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में है, तो हो सकता है कि किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो अभी आप अनब्लॉक कर सकते हो या वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम नेक्स्ट 7 डेज़ में वर्गो राशि के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए क्या हो रहा है। सबसे मेन एक तो आप ट्रैवल करना चाहते हो, सडन ऐसी कंडीशन आ सकती है, सडन ऐसा कुछ मैसेज या ऐसा कॉल आ सकता है जिस वजह से आपको हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो हो सकता है पहले अगर जैसे आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कहीं जाना, ओवरसीज़ भी हो सकता है या जो भी चीज़ें हैं, तो या तो आप उसके बारे में सोचोगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की पहले या आपको धोखा दिया। ओके, अभी मैं 2 सिनेरियो बता रही हूँ। अगर ये आपके वर्क रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो ऐसा कोई चांस था आपको, जैसे कि आपको ओवरसीज़ जाना है, तो आपको वो बातें पता चलेगी कि किसने आपको चीट किया, या किसने आपको कोई चीटिंग कर रहा है या कोई प्रॉब्लम दे रहा है, या आपके पीठ पीछे कोई ना कोई ऐसी बातें हो रही है जिस वजह से आपका चांस गया। तो वो पर्सन की क्लैरिटी आपको मिल सकती है, उस पर्सन के बारे में आपको पता चल सकता है, तो हो सकता है उस वजह से आपका बहुत अच्छा कोई ऑफ़र मिस हो जाए। ओके, उस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा कि यह पर्सन कौन है जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा एक कोई आपको एक ऑफ़र मिल रहा था करियर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो जिस भी पर्सन ने आपको चीट किया या धोखा दिया उसके बारे में आपको पता चलने वाला है इस हफ्ते। ओके, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन ऐसा हो सकता है
कि जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया या नो कांटेक्ट में थे, या मेन इन्होंने अगर आपके साथ चीटिंग की है, तो ये पर्सन ना आपकी तरफ आ रहे हैं एक सॉलिड ऑफ़र लेके, या आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या तो बिज़नेस प्रपोज़ल देंगे, या कमिटमेंट पर्सनल यानी कुछ ना कुछ प्रपोज़ आपको करना चाहते हैं, या आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, एक सॉलिड आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कोई पास्ट के पर्सन। सो वो साइकिल रिपीट हो रहा है, इसलिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से मेन आपका नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन जो इशू रहेगा इसी चीज़ को लेके रहेगा, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या आपके घर में कहीं चोरी हुई है, या कुछ चीज़ें गुम हुई है। ओके, तो जिसको लेके आप बहुत टेंशन में थे, तो जिसने भी ये काम किया है ना, उसके बारे में आपको पता चल सकता है, इस वजह से आप बहुत शॉक हो सकते हैं। तो जो भी चीटिंग या जो भी बैक स्टैबिंग हुई है जिस भी पर्सन ने, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस आपको सहन करना पड़ रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपके सामने है, उसकी सच्चाई पता चल सकती है। या कोई पास्ट का पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप को लेके देख रहे हो, तो कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, उसका कुछ ऑफ़र आपको मिले। ओके, और अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, तो यस, किसी की चीटिंग की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका ट्रैवल का जो चांस था वो मिस हो सकता है। सो मुझे मोस्टली रिलेशनशिप को ही लेके लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में फिर से कम बैक कर रहा है और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दे रहा है, स्टेबल ऑफ़र दे रहा है। और अगर करियर वाइज देख रहे हो, तो किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है। बाप रे, इतने सारे मैसेजेस। ओके, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, आपसे जो रेजोनेट हो रहा है, और अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होगा उन्हीं के साथ होगा। पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं हो सकती है। ओके, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में? यस, 6 ऑफ वांड। हो सकता है कि आप अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, कुछ ना कुछ आपको सक्सेस चाहिए था। आपने एक तो कोई ऑफ़र आपसे मिस हो गया, इस वजह से आप बहुत सैड रहोगे। जहाँ पे आपको विक्ट्री दिख रही थी, तो प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किसी गलत डिसीजन की वजह से आपकी विक्ट्री जो है, जो आप चाहते थे सक्सेस, वो आपसे चली गई। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, तो आपके माइंड में वही सोच, आपकी वही आप सोचोगे कि आप ही की किसी गलती की वजह से अभी आप सैड हो, क्योंकि आपका हो सकता है जॉब से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं चल रही थी ना, आप बहुत श्योर थे, तो वो आपसे मिस हो जाए। या फिर कोई प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, या किसी पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया, तो आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सो हो सकता है आप रिजेक्टेड फील हो, या आपने किसी को रिजेक्टेड फील किया, इस वजह से हो सकता है कि आपका जो एक सपना था, अगर एक शादी के लिए हो सकता है, तो शादी के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो कोई प्रपोज़ल ऐसा आपको पसंद आ गया, पर वो नहीं हो पाई, इस वजह से आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचोगे। और करियर वाइज हो सकता है कि कोई ऑफ़र आपको अच्छी मिल रही थी, तो आपने डिले कर दिया, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपका वो विक्ट्री चला गया, इसलिए आप सैड रहोगे। या अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, लव रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से शायद आप उनसे शादी करना चाहते थे, तो वो रिजेक्शन की वजह से आप सैड हो या हो गए, तो इस वजह से आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचोगे। आपका इमोशनल माइंडसेट कैसे रहेगा वो हम देखेंगे। यस, हर्मिट रिवर्स्ड। तो अगर आप बहुत अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे, इस वजह से जो भी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, इमोशनल नहीं, जैसे कि कोई मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है, तो हो सकता है इस वजह से आप बहुत अकेले में रह रहे थे, तो यस, आप उसमें से निकल रहे हो। ओके, अभी आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो वो चीज़ को लेके, और आप अपने पावर में आ रहे हो। अगर आप कहीं डरे हुए भी थे किसी चीज़ को लेके ना, तो आप उसमें से ओवरकम कर जाओगे। ओके, आप इमोशनली खुद को संभाल रहे हो और अपने पावर में आ रहे हो, तो अच्छी है एनर्जी। ओके, तो इमोशनली तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब रहने वाले नहीं हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। जो भी सिचुएशन हो रही है या हो चुकी है, उसको लेके आप बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे, और आप जल्दी से उसमें से निकल जाओगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि जो भी टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ को अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया, आपकी जो भी सिचुएशन है, उसमें से आप निकलना चाहते हो, आप टावर मोमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में। यानी कि आपको ऐसा लगता है ऐसी जो भी चीज़ें हुई है ना, जैसे उसमें से आप ऐसे निकल जाओ। यानी कि टावर मोमेंट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती है अपने लाइफ में, नेगेटिव वे में। हमको लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है, यानी हम शैटर्ड हो जाते हैं, पूरा हिल जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें अभी नई शुरुआत आप करना नहीं चाहते हो। जो भी सिचुएशन है ना,
उसमें आप नहीं चाहते हो कि फिर से अभी आपको ना उसमें उस चीज़ में पैशन फ़ील होता है, ना न्यू स्टार्ट करने का मन होता है। अभी आपको वहाँ जो सिचुएशन से आप निकल गए हो ना टावर मूवमेंट में, अभी आप वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हो। ओके? अभी आप अपने करियर पे पूरा फ़ोकस करना चाहते हो। अभी आप खुद पे फ़ोकस करना चाहते हो, आप वर्क करना चाहते हो, क्योंकि अभी जो टावर मूवमेंट आके गया, अभी उसमें आपको ना पैशन फ़ील हो रहा है, ना न्यू स्टार्ट करने का कोई भी मन है। अभी आपको ऐसा लगता है वहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा है। अभी आप अपने इसका आउटकम यही है कि अभी आप जो भी चीज़ करोगे ना, बहुत क्लियरिटी चाहिए आपको, और आपका जो बेस है वो आप स्ट्रॉन्ग करोगे। हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में किसी पे भी भरोसा कर लेते हो, या कोई भी चीज़ का या तो जो भी चीज़ें होती हैं आपको बहुत जल्द से जल्द चाहिए, या बहुत जल्दी-जल्दी आप डिसीजन लेते हो। आप देखते नहीं हो वो चीज़ें आपके लिए सही है या गलत है, या उसका बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इस बार आप इसमें से यही सीखोगे कि या तो सच्चाई के साथ चीज़ें करनी चाहिए, और ग्रेजुअली करना चाहिए। तो अभी ये चीज़ें आप इसका आउटकम यही निकलने वाला है। अगर आप बहुत ब्रोकन हो किसी चीज़ को लेके, बहुत हर्ट हुए हो या हर्ट होगे किसी चीज़ को लेके, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक लेसन मिलेगा। ओके? तो ये आउटकम आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो मैंने जो भी मैसेजेस दिए, आई होप आपको समझ में आए। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जर्नी, मैन होल्डिंग अ कॉइन रिवर्स्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम की एनर्जी है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन रिवर्स्ड। ओके? सो हो सकता है कोई पर्सन जो बहुत एक स्टेबल होगा, या जो भी चीज़ें जिनसे आपको उम्मीद होगी, तो शायद उसी पर्सन की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिल रहा है, या अगर आपको जहाँ पे स्टेबिलिटी लग रही थी आपकी, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए सही नहीं है, या वो स्टेबल नहीं है वो चीज़। ओके? अगर किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर थे कि आगे वाला पर्सन बहुत स्टेबल है, या बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी हेल्प करेगा या आपको स्टेबिलिटी देगा। अगर कोई पर्सन को लेके आप सोच रहे थे, तो आपको उसकी सच्चाई पता चलने वाली है। ओके? जैसे कि कार्ड आया ही है, जो भी चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी दिख रही थी, ग्लिटर चमक रही थी, वो चीज़ों की असलियत आपको पता चलने वाली है। मैन होल्डिंग द हार्ट, पहले आप खुद से प्यार कीजिए, पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए, और किसी को भी अपना इमोशंस और अपना हार्ट नहीं देना है। ओके? हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, आप जल्दी आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और इमोशंस से ज़्यादा आपको अपने मैन होल्डिंग अ पॉइंट रिवर्स्ड है, इट मीन्स आपको अपने लव रिलेशनशिप, अपने केयरिंग कनेक्शन, आपके जो भी कनेक्शन है, जो भी लोग हैं आपके लव एंड डियर जो भी है, ओके, यानी जो भी किसी से आप अगर प्यार करते हो, आपके स्पाउस है या आपके लव पार्टनर है जो भी है, तो आपको उनके लिए तो करना ही है, ठीक है, पर आपका फोकस हो सकता है पूरी तरह से वहीं पे है। पर अगर आप दूसरों पे ज़्यादा इतना भरोसा कर रहे हो, तो अभी हो सकता है कि आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या अपनी से ज़्यादा आप दूसरों की वैल्यू करते हो। तो पहले अपनी खुद की वैल्यू कीजिए। हो सकता है आप इमोशनली हील नहीं हो खुद, इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो, पर आप दूसरों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने जाते हो। तो पहले आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को ये कीजिए, इन्हें हील कीजिए। तो सेल्फ लव की एनर्जी है। और अगर आप किसी को लेके वेट कर रहे हो, तो यस, वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अगर किसी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो, तो डिवाइन की तरफ से यस यही है कि वो पर्सन आपके लिए यही फील करता है, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो गाइडेंस यही है आपके लिए कि यस, अगर किसी को लेके आप डाउट में हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ब्रोकन हो तो आपको ऐसा कोई लवेबल पार्टनर मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा आपको। यस, ये सही मैसेज है। अगर आप ब्रोकन हो किसी पर्सन की तरफ से, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके लिए ऐसा कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा जो आपको यानी ट्रूली लव करे और बहुत ऑनेस्ट हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। बट इसके लिए आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। हो सकता है अगर आप किसी से हर्ट हुए, तो आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा कोई पर्सन आएगा जैसा आप चाहते हो, पर इसके लिए आपको खुद को स्टेबल करना है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से, इमोशनल जो भी ट्रॉमा रहा है उसकी वजह से हो सकता है आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको पहले खुद स्टेबल होना है। जब आप खुद स्टेबल हो जाओगे, तो आपके लिए ट्रू लव भी आ जाएगा।
और अपना भी अब खुद पे भी ध्यान देना है आपको। पहले खुद से प्यार कीजिए। हो सकता है आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और अपने करियर की तरफ भी ध्यान दीजिए। ओके, अपने लव रिलेशनशिप में जितना ध्यान दे रहे हो उतना ही अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। जर्नी यस, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो और गिव अप नहीं करना है चीज़ों को। तो यही मैसेजेस है। एक तो अपनी आपका पूरा फोकस अगर अपने पर्सनल लाइफ पे है तो ठीक है, पर ज़्यादा ओवर उसी पे 100% ना दे, अपने करियर पे भी ध्यान दे। और अगर आपने अपने करियर पे ध्यान दिया तो आपकी तरफ एक ट्रू पार्टनर ज़रूर आएगा, अगर आप वेट कर रहे हो तो। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो यस, आपको ट्रैवल करना है और आपको जो भी आपका भी टाइम चल रहा है, गिव अप नहीं करना है। टाइम हमेशा चेंज होते रहता है, ओके, एक सरखा नहीं रहता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने पैसों पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है और ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो यही गाइडेंस है। मेरा वीडियो बीच में बंद हो गया था तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यानी कुछ ना कुछ थोड़ा सा फील होगा आपको, तो मैंने यही रीडिंग कंटिन्यू की हुई है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग टाइमिंग पे किया, नहीं, मैंने मोबाइल ऑन करके तभी रीडिंग कंटिन्यू किया है। तो ये गाइडेंस है। और अगर आपसे ये रीडिंग थी कन्या राशि के लिए, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर बताइए और फीडबैक दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वही दीजिए, बाकी के आप छोड़ दीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग लियो राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की। सो यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।